शिव शक्तिमान है तो सती शक्तिमयी है। ऐसा क्या हुआ कि देवी सती ने धधकती हुई अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। सती की मृत्यु के बाद शिव का प्रचंड क्रोध कैसे शांत हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम एक कहानी के माध्यम से देवी सती के बारे में जानेंगे। राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। दक्ष की कई सारी पुत्रियां थी। उनमें से 27 का विवाह सुंदर देवता चंद्रदेव से हुआ था और उनकी शेष पुत्रियों में दक्षिणायनी का विवाह शिव से हुआ था। राजा दक्ष दक्षिणायनी की पसंद से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शिव अपना अधिकांश समय बर्फीले हिमालय में कैलाश पर्वत पर या शमशान घाटों में बिताते थे। शिव अपने लंबे काले घुंघराले बालों को खोलकर चलते थे और वह सांप को चारों ओर लपेटे हुए भयानक रूप से इधर उधर घूमते थे। दक्ष ने यह महसूस किया कि उनकी सुंदर बेटी एक बेहतर पति की हकदार है, लेकिन दक्षायणी, जिसे रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति के साथ बहुत खुश थी और हर समय आनंद में रहती थी, फिर चाहे वह कहीं भी रहे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी बेटियों और अपने दामादों के साथ साथ कई अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के दिन जैसे ही दक्ष ने स्थान पर प्रवेश किया, सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए। ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी लोग खड़े थे। दक्ष इस बात से नाराज हो गए। भगवान हो या ना हो, शिव उनके दामाद थे। दक्ष ने यह माना कि शिव ने उनका अपमान किया है। कुछ महीनों के बाद दक्ष ने एक और भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस बार उन्होंने दक्षायणी और शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब दक्षायणी ने यह सुना कि उनकी सभी बहनें उनके पिता के घर जा रही हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो वे बेहद नाराज हो गई। तो उन्होंने यह बात शिव से कही कि मैं यज्ञ के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शिव मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, हमें बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वह हमारे पिता का घर ही क्यों ना हो। तब देवी ने कहा, एक बेटी को अपने माता पिता से मिलने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारे पिता मेरे खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम नरम स्वभाव की हो, तुम्हें जल्द ही बुरा लग जाता है। मुझे डर इस बात का है कि उनकी बातें सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। मुझे आशा है कि तुम सावधान रहोगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन पति के रूप में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। दक्षायणी जल्द से जल्द उपहार एकत्रित करके शिव के वाहन नंदी पर सवार होकर दक्ष के घर के लिए रवाना हो गई। जब दक्ष ने अपनी बेटी को देखा तो उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें निमंत्रण भेजा है। क्या तुम्हारा बदतमीज पति भी आने वाला है? दक्षायणी ने कुछ नहीं कहा। मुश्किल से उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन दक्ष शिव का उपहास करने लगे। प्यारी बेटी, अपने पति के पास वापस जाओ, जिसे तुम अपने पिता से भी ज्यादा प्यार करती हो। मुझे उसका अपमान अच्छी तरह याद है। अब तुम दोनों का मेरे घर कोई स्वागत नहीं। दक्षायणी अपमानित होकर अपने पिता की बातें सुनती रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पति से प्रार्थना की, मेरे प्रभु, मैंने यहाँ आकर आपकी चेतावनी पर ध्यान न देकर गलती की है। आप सही थे। मैं अपमानित शब्दों के साथ जीवित नहीं रह सकती जो मेरे पिता ने आज मुझ पर लगाए हैं। और फिर देवी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूद गई और इस प्रकार वह सती हो गई। पूरे कमरे में एक अशांत सन्नाटा छा गया। अभी अभी वहां जो हुआ था उससे सारे मेहमान चौंक गए थे। जब शिव को अपनी पत्नी के बारे में पता चला तो वह बहुत जोरों से चिल्लाए, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने प्रचंड क्रोध में
एक भयानक अवतार बनाया, वीरभद्र, और उसे एक शक्तिशाली सेना प्रदान की। फिर उन्होंने वीरभद्र को दक्ष के अनुष्ठान को रोकने और अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने का आदेश दिया। शिव अपने प्रचंड क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे और उन्होंने विनाश की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। उनके क्रोध से धरती कांप उठी और लोग घबराने लगे। सबको ये यकीन हो गया था कि अब यह दुनिया खत्म होने वाली है। इसी बीच वीरभद्र की सेना ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसने दक्ष का सर काट दिया और राजा की मदद के लिए आगे आए अन्य ऋषियों और देवताओं को परास्त कर दिया। तब भगवान ब्रह्मा सबकी मदद के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे दक्ष को माफ कर दें और इस दुनिया को फिर से सामान्य स्थिति में बहाल कर दें। ब्रह्मा की विनती के बाद भगवान शिव शांत हो पाए और उनके मन में करुणा जागृत हुई। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। तब दक्ष ने भगवान शिव से माफी मांगी और उनके चरणों में गिरकर ये कसम खाई कि वे सदैव उनके भक्त बनकर रहेंगे। इस तरह ये दुनिया एक बार फिर से बहाल हो पाई और शिव ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और तभी से दाक्षायणी को सती के नाम से जाना जाता है।